गया था अपील के जो रिलेवेंट प्रोविजंस हैं, एक तो सेक्शन 96 है और ऑनवर्ड कंटिन्यू कुछ सेक्शंस हैं जो कि अपील के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। दूसरा ऑर्डर 41 है। अपील दो तरह से है, एक अपील है अगेंस्ट द डिक्री एंड दूसरी अपील है अपील अगेंस्ट द ऑर्डर। अपील अगेंस्ट द ऑर्डर कवर्ड है सेक्शन 104 में और ऑर्डर 43 में। प्लीज वेट। हम अपील डिस्कस कर रहे थे। एक अपील अगेंस्ट डिक्री है जो कि सेक्शन 96 में है और उसका जो ऑर्डर है प्रोसीजर ऑफ हेयरिंग द अपील वो ऑर्डर 41 में कवर्ड है। दूसरी अपील है अपील अगेंस्ट द ऑर्डर्स ड्यूरिंग प्रोसीडिंग ड्यूरिंग ट्रायल। मुख्तलिफ ऑर्डर्स पास होते हैं तो उन ऑर्डर्स के खिलाफ भी अपील की जा सकती है जिसका रिलेवेंट सेक्शन है 104 और जो रिलेवेंट ऑर्डर है वो 43। तो फर्स्टली हम पढ़ रहे हैं ऑर्डर अपील अगेंस्ट द डिक्री और उसके बाद हम अपील अगेंस्ट ऑर्डर्स भी पढ़ेंगे। हम ये भी ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले पढ़े हम अपील अगेंस्ट ऑर्डर और फिर अपील अगेंस्ट डिक्री पर पढ़ें, कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता। तो बहरहाल हम स्टार्ट करें पहले अपील फर्स्ट के अपील अगेंस्ट द डिक्री। उसके फर्स्ट जो हम सेक्शंस हैं वो सेक्शंस कवर करते हैं, उसके बाद हम ऑर्डर पे जाएंगे। सेक्शन 96 बता रहा है अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री save where otherwise expressly provided in the body of this code or by any other law for the time being in force, an appeal shall lie from every decree passed by any court exercising original jurisdiction to the court authorized to hear appeal from the decision of such court. कि किसी भी कोर्ट की तरफ से पास की गई डिक्री वो कोर्ट जो ओरिजिनल ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर रही हो, ठीक है। ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन मींस वो कोर्ट जिसको जिसको इख्तियार था वो केस सुनने का, और जो फर्स्ट कोर्ट है वो जो अपीलेट कोर्ट है वो उसको हम उसकी ज्यूरिस्डिक्शन को ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन नहीं कहेंगे। तो सेक्शन बता रहा है कि वो कोर्ट जिसको ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन थी और जिसने डिक्री पास की उसकी उस डिक्री के खिलाफ उस कोर्ट में अपील की जा सकती है जिस कोर्ट को ये इख्तियार हो कि वो अपील सुनने का जिस कोर्ट को इख्तियार हो उस कोर्ट में अपील डिक्री के खिलाफ अपील दाखिल की जा सकती है। एन अपील may lie from an original decree passed ex parte डिक्री के खिलाफ भी, जो कि इवन ओरिजिनल डिक्री ही है उसके खिलाफ भी अपील की जा सकती है। नो अपील shall lie from a decree passed by the court with consent of the parties। कि अगर दो पार्टीज जो पार्टीज टू द सूट है उनमें सेटलमेंट हो गई है और उन्होंने कंसेंट के साथ अपनी जो सेटलमेंट है वो सबमिट की है और इन व्यू ऑफ दैट कंसेंट दैट सेटलमेंट कोर्ट हैज पास्ड डिक्री, तो उस डिक्री के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती क्योंकि वो उसमें कुछ चैलेंज करने के लिए तो है ही नहीं। उन्होंने आपस में सेटलमेंट की, कंप्रोमाइज किया, एग्रीमेंट किया है जो भी,
So in view of that, decree has been passed. So that is called as consent decree. But in some cases, even that case, that consent decree can be challenged or appeal can be filed. For example, if there is a deviation on the part of the other party, yeah, उसमें कुछ कॉन्ट्ररी टू लॉ हो गया है, तो ऐसी सूरत में वो या कि कोर्ट ने जो डिक्री पास की है, जो इवन कंसेंट डिक्री है, लेकिन कंसेंट के जो प्रोविजंस हैं उसको प्रॉपरली कोर्ट ने उसमें डिक्री में मेंशन नहीं किया, तो ऐसी सूरत में भी कंसेंट डिक्री को चैलेंज किया जा सकता है। कंसेंट डिक्री वो डिक्री है जिसमें बोथ ऑफ द पार्टीज कैन बी say it can be called as a decree holder and both of the parties can be called as judgment debtor। ठीक है, क्योंकि वो उन दोनों में जो भी पार्टीज हैं उनमें कंसेंट के साथ डिक्री पास हुई है, तो उन पार्टीज को अपने अपने तौर पे डिक्री होल्डर कहा जा सकता है। और अगर वो मामला चैलेंज में आता है तो दोनों कोई दो जो चैलेंज करता है तो उसके लिए अदर पार्टी जो है वो जजमेंट डेप्टर कंसीडर होगी। सेक्शन 96 बता रहा था कि अपील अगेंस्ट द ओरिजिनल डिक्री कैन बी फाइल्ड इन कोर्ट अथोराइज टू हियर द अपील, के डिक्री के खिलाफ जो अपील है वो कोर्ट जो कि अथोराइज है, जिसको अथॉरिटी अपील सुनने की, उसमें अपील दाखिल की जा सकती है। एक फर्स्ट अपील होती है, एक सेकंड अपील होती है। सेकंड अपील पे हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे आएंगे तो तस्करा होगा। ये फर्स्ट अपील है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं सेक्शन 97 में भी, अपील फ्रॉम फाइनल डिक्री वेयर नो अपील फ्रॉम प्रिलिमिनरी डिक्री, कि वेयर एनी पार्टी एग्रीड बाय प्रिलिमिनरी डिक्री पास्ड after the commencement of this court does not appeal from such decree, he shall be precluded from disputing its correctness in any appeal which may be preferred from the final degree। हमने प्रिलिमिनरी डिग्री पहले ही पढ़ा हुआ, जब प्रिलिमिनरी डिग्री पढ़ा था तभी हमने ये बात डिस्कस की थी कि अगर कोई उस प्रिलिमिनरी डिग्री से एग्रीव्ड है तो उसको उस ही स्टेज पे वो प्रिलिमिनरी डिग्री चैलेंज करना होगी। अगर वो पहले चैलेंज नहीं करता प्रिलिमिनरी डिग्री को तो मीन्स वो एडमिटेड हो जाएगी, एग्जीक्यूट होगी, और उसको लेटर ऑन किसी स्टेज पर वो चैलेंज नहीं कर सकता। या मसलन कि प्रिलिमिनरी डिग्री को चैलेंज नहीं किया और जब फाइनल डिग्री पास हुई तो उस फाइनल डिग्री में प्रिलिमिनरी डिग्री को भी ऐड करके उसको चैलेंज कर रहा है, तो ये प्रिलिमिनरी डिग्री को एट दैट स्टेज ही कैन नॉट चैलेंज। फाइनल डिग्री में जो रिमेनिंग पार्ट था, जो रिमेनिंग पोर्शन था, जो कि अनडिसाइडेड था, जो कि फाइनल डिग्री में डिसाइड किया गया है, तो उस फाइनल डिग्री के खिलाफ अपील में वो बात तो चैलेंज की जा सकती है, लेकिन वो प्रिलिमिनरी डिग्री वाली बातें चैलेंज नहीं की जा सकती। सेक्शन 98 बता रहा है डिसीजन वेयर अपील हर्ड बाय 2 और मोर जजेस, where an appeal is heard by a bench of 2 or more judges, the appeal shall be decided in accordance with the opinion of such judges or of the majority if any of such judges। अगर वो जो अपील जिस कोर्ट में फाइल की गई है वो दो या दो से ज़्यादा जजेस सुन रहे हैं, तो वो अपील डिसाइड होगी इस तरह से कि या तो दोनों जजेस कंसेंट के साथ जो डिसाइड करें, या अगर दो से ज़्यादा जजेस हैं तो उनकी जो मेजॉरिटी जो जिस तरह से डिसाइड करे, इस तरह से वो डिसाइड होगी मेजॉरिटी के ओपिनियन के साथ। Where there is no such majority which
concurs in a judgment varying or reversing the decree appealed from, such decree shall be confirmed. अगर कोई मेजॉरिटी उस डिक्री को रिवर्स नहीं कर रही, उस डिक्री को वरी नहीं करी, चेंज नहीं करी, मेजॉरिटी उसको चेंज नहीं करी, मॉडिफाई नहीं करी, अपे मींस अदरवाइज उसको यूं समझा जाएगा कि उसको अपेल कर रही है, तो वो जो डिक्री ओरिजिनल कोर्ट की तरफ से पास की गई थी उसको कंफर्म समझा जाएगा। Provided that where the bench hearing the appeal is composed of two judges belonging to a court consisting of more than two judges, and the judges composing the bench differ in opinion on a point of law, they may state the point of law upon which they differ, and the appeal shall then be heard upon that point only by one or more of the other judges, and such point shall be decided according to the opinion of the majority if any of the judges who have heard the appeal, including those who first heard it. अगर उस बेंच में दो से ज्यादा जज सारी दो जजेस हैं और दो जजेस बेंच में डिवाइडेड हो गए, दो जजेस अपने ओपिनियन में डिवाइडेड हो गए, तो और डिवाइड किस पे हुए, ऑन द पॉइंट ऑफ लॉ पर, लॉ पॉइंट पर डिवाइड हुए हैं, तो वो अपनी जो जो भी उनका डिफरेंस है, जो भी उनका ओपिनियन है, वो अपना ओपिनियन शो करेंगे, और उसके बाद वो जो पॉइंट है, ओनली दैट पॉइंट शैल बी रेफर टू द रेफरी जज, दैट रेफरी जज मे बी अ सिंगल जज और मे बी वन और टू जजेस और वन और मोर जजेस। तो मामला वो जो पॉइंट है, वो पॉइंट वाला मामला भेजा जाएगा रेफरी जजेस को, अदर जजेस को, और वो अदर जजेस भी सुन कर जो डिसाइड करेंगे। तो अब पिछले जजेस, पिछले अपीलेट जजेस और ये रेफरी जजेस, इनको मिलाकर जिस पॉइंट पर जजेस की मेजॉरिटी बनेगी, उस पॉइंट से वो अपील डिसाइड होगी। Nothing in this section shall be deemed to alter or otherwise affect any provision of the latest patent of the High Court. हाई कोर्ट के जो लेटेस्ट पेटेंट है, उनके जो प्रोविजंस है, ठीक है, उनको ये सेक्शन 98 अफेक्ट नहीं करता है। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 99 पे। सेक्शन 99 बताता है, नो डिक्री टू बी रिवर्स्ड और मॉडिफाइड फॉर एरर और इरेगुलरिटी नॉट अफेक्टिंग मेरिट्स और jurisdiction. सेक्शन बता रहा है कि नो डिग्री शैल बी रिवर्स्ड or substantially varied, nor shall any case be remanded in appeal on account of any misjoinder of parties or causes of action or any error, defect or irregularity in any proceeding in the suit not affecting the merits of the case or the jurisdiction of the court. जो मैटर कोर्ट में सुना गया, ओरिजिनल कोर्ट में, फर्स्ट कोर्ट में, उसमें मामला केस मेरिट के मुताबिक सुना गया, कोर्ट को जुरिस्डिक्शन भी थी, तो महज इस बिना पे कि देयर वाज मिसजॉइंडर ऑफ पार्टीज, ठीक है, या मिसजॉइंडर ऑफ काजेस ऑफ एक्शन, या कोई एरर या डिफेक्ट या इरेगुलरिटी थी, कोई एरर थी, कोई डिफेक्ट था, कोई इरेगुलरिटी थी, कोई मिसजॉइंडर ऑफ द पार्टी थी, कोई मिसजॉइंडर ऑफ द काजेस ऑफ द एक्शन था, ठीक है, महज इस बिना पे
उस डिक्री को सेट असाइड नहीं किया जाएगा, उस डिक्री को वरी नहीं किया जाएगा। अदरवाइज जबकि इस डिफेक्ट्स का, इस मिसजॉइंडर का, इस एरर का मेरिट पर कोई असर नहीं था, कोर्ट की जूरिस्डिक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। जब उस पर नहीं हुआ था तो जस्ट इन टेक्निकल डिफेक्ट्स की वजह से डिक्री को सेट असाइड नहीं किया जाएगा। Section 100 is second appeal. Save where otherwise expressly provided in the body of this code or by any other law for the time being in force, an appeal shall lie to the High Court from every decree passed in appeal by any court subordinate to a High Court or any of the following grounds. कि हाई कोर्ट में अपील या डिक्री के खिलाफ अपील फाइल की जा सकती है। मसलन जो ओरिजिनल कोर्ट थी वो सीनियर सिविल जज की कोर्ट थी, उसके खिलाफ जो अपील हुई वो अपील कहाँ पे हुई? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोर्ट ने जो जो पास किया, जो डिक्री पास की, ठीक है, मसलन ऐसा भी हो सकता है कि उसने फर्स्ट कोर्ट की डिक्री को वरी कर दिया। तो अब ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की डिक्री है जो कि अपीलेट डिक्री है, इस अपीलेट डिक्री के खिलाफ भी अपील दाखिल की जा सकती है। कहाँ पे? हाई कोर्ट में। लेकिन इसका जो स्कोप है बहुत ही लिमिटेड है कि on the following grounds, namely the decision being contrary to law or usage having force of law, कि जो डिक्री पास की गई है, जो डिसीजन दिया गया है वो खिलाफ कानून है, या the decision having failed to determine some material issue of law or usage having the force of law, कि ये जो फैसला है उसमें जो मटेरियल इशू ऑफ लॉ है, लॉ से वाबस्ता बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, वो डिसाइड नहीं किए गए। Thirdly, a substantial error or defect in the procedure provided by this code or by any law for the time being in force, which may possibly have produced error or defect in the decision of the case upon the merits. के अहम कोई अहम गलती है, कोई अहम डिफेक्ट है, किसमें? प्रोसीजर में। जिस प्रोसीजर के तहत कोर्ट ने प्रोसीडिंग कंडक्ट की और डिक्री पास की, उस प्रोसीजर में डिफेक्ट है, एरर है, और वो बहुत ही अहम एरर है, बहुत अहम डिफेक्ट है, ठीक है। और जिसके नतीजे में जो केस का जो फैसला है उसके मेरिट्स पर असर हुआ है, तो इस ग्राउंड पर सेकंड अपील फाइल की जा सकती है। तो एक तो फर्स्ट अपील है, एक सेकंड अपील है। फर्स्ट अपील सेक्शन 96 में मेंशन है और सेकंड अपील जो है वो सेक्शन 100 में मेंशन है। सेकंड अपील फाइल की जा सकती है जब जो कोर्ट है जिसने डिग्री पास की थी और जिसको चैलेंज किया जा रहा है, उसकी जो फाइंडिंग है वो वेग है, मुबहम किस्म की है, अनकंक्लूसिव है, ठीक है, कंक्लूसिव भी नहीं है, और रीजंस की लेकिंग है, ठीक है, रीजंस की लेकिंग है, कंक्लूसिव नहीं है, वेग है, और देयर इज ए
क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, क्योंकि जो सेक्शन 100 जो अभी हमने आपके सामने रीडिंग भी की, तो वो भी बता रहा था क्वेश्चन ऑफ लॉ के डिसीजन बीइंग कॉन्ट्ररी टू लॉ है, ठीक है। या जो सेकंड के जो मटेरियल इशू ऑफ लॉ को कोर्ट ने डिटरमिन किया, लॉ की पॉइंट इस पर भी इन्वॉल्व है फर्स्ट और सेकंड में। और जो थर्डली है वो भी इवन लॉ के हवाले से कि जो प्रोसीजरल डिफेक्ट है, ठीक है, और वो प्रोसीजरल डिफेक्ट बहुत ही मटेरियल है, जिसके नतीजे में जो डिसीजन है, डिसीजन ऑफ द केस है, डिसीजन ऑफ द अपील है, उस पर बहुत ही इफेक्ट पड़ा है, उसके मेरिट पर इफेक्ट पड़ा है।